नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे। बेटा, कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में स्टडी की थी। मैंने कोशिश की, उस हिसाब से मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की, और जहां तक मुझे लगता है आप सबको भी इजीली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे बात समझ बेटा। अब देखो, अब हम आई क्या है बेटा? एक आई प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, और इसको भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? तो देखो, आई इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई का जो यूज एज सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। बेटा, आई का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है और प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। आ गई बात समझ में? अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? अब देखो, आई एम ए स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, आई हैव ए साइकिल। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा लेंगे बेटा? आई वॉज ए स्टूडेंट। आई वॉज ए स्टूडेंट। और चौथा एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? आई राइट ए लेटर। अब देखो बेटा, आई एम ए स्टूडेंट। बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या है? एक सेंटेंस है। अब देखो, एम क्या है बेटा? एम है सिंगुलर वर्ब। एम क्या है? सिंगुलर वर्ब है। आ गई बात समझ में? तो ये यदि सिंगुलर वर्ब है, और मैंने बताया बेटा यदि वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे तो उसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने अच्छे से पढ़ाई की है। आ गई बात समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। एस का मतलब बेटा, यहाँ पे एस का मतलब सिंगुलर और एस का मतलब सब्जेक्ट, और यहाँ पे एस का मतलब सिंगुलर और वी का मतलब क्या है बेटा? वर्ब। आ गई बात समझ में? दूसरा है आई हैव ए साइकिल। मेरे पास में क्या है? मेरे पास में क्या है? साइकिल है। तो देखो, अब आई क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन मैंने क्या कहा? आई इज यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। तो यहां हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब का यूज किया। और हमने यहां क्या कर रहे हैं बेटा? प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। और वर्ब कौन सी है? प्लूरल वर्ब। तो आई हैव ए साइकिल। आ गई बात समझ में? वैसे ही आगे देखेंगे, आई वाज ए स्टूडेंट। वाज कौन सी है? कौन से टेंस है? ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। और वाज कौन सा है? वाज कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और यहां सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वाज ए स्टूडेंट। अब देखो, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। अब बेटा देखो, यहां पे वर्ब कौन सी यूज हुई है बेटा? प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो आई राइट ए लेटर। आ गई बात समझ में? तो ये जो रूल है भाई, आई का यूज एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों यूज की जाती है। आ गई बेटा समझ में? बेटा समझ में आ गई?
अब हम थोड़ा सा यू का कंसेप्ट समझेंगे। बड़ा यू भी क्या है कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं भाई, नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसीलिए किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन है। जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम सुनाते हैं, जो सामने वाला होता है वो हमेशा यू होता है, और यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई वी, और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, हम जिसकी हम बात करते हैं, ही सी इट दे, ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। आ गई बात समझ में? तो देखो, यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब जो यू का यूज किया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। बट किंतु इट इज अकम्पनीड बाय अ प्लूरल वर्ब। लेकिन यू के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, अब एग्जांपल से हम थोड़ा बहुत समझेंगे। यू आर ए स्टूडेंट, पहला सेंटेंस कौन सा हो गया, यू आर ए स्टूडेंट। दूसरा कौन सा हो गया, यू हैव ए साइकिल, यू हैव ए साइकिल, यू हैव ए साइकिल। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम, यू वर प्लेइंग। पहला एग्जांपल हमने लिया, यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव ए साइकिल, और तीसरा लिया, यू वर प्लेइंग। और चौथा हम ले लेते हैं, यू प्ले वेरी वेल, यू प्ले वेरी वेल। तो हमने जो चार एग्जाम्पल लिए हैं इसमें कॉमन चीज क्या देखी है, सभी जगह जो वर्ब है वो कौन सी है बेटा, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि ये बेसिक वर्ब है, इसके साथ में एस, ईएस या आईएस ऐड नहीं है, इसमें ऐड नहीं है, इसलिए कौन सी वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। आ गई बात समझ बेटा? तो इन एग्जाम्पल से हमने ये चीज समझ ली कि यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। यू का जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, यू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप से किया जाता है, लेकिन इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहां पे है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू हैव ए साइकिल, यहां भी सिंगुलर है बेटा, यहां सिंगुलर है, यहां पे क्या है, प्लूरल है। यू प्ले वेल, यू प्ले वेरी वेल, यहां भी सिंगुलर है। आगे बात समझ रहे हैं? यहां सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये तो हम जब पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे तब जाके पता लगाएंगे भाई यू यहाँ पे कौन सा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। लेकिन वर्ब कौन सी है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा, थोड़ा समझ में आया होगा, और इसको आप 2-3 बार रिपीट करोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा।
अब बेटा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसको, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस टॉपिक को थोड़ा और वाइड करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब बेटा हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट की बात करेंगे, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना है। यही तो पढ़ रहे हैं हम भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो बेटा यदि हम दो नाउन है और उन नाउन्स को किसके माध्यम से ऐड किया गया, एंड के माध्यम से दोनों को ऐड किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। जब एंड के माध्यम से या एंड के द्वारा जब दो नाउन्स को ऐड किया जाता है, जैसे राम एंड सीता, राहुल एंड रमेश, और जब इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, दो नाउन लेंगे, फिर उन दो नाउन्स को क्या करेंगे, एंड से ऐड करेंगे, दो नाउन को एंड से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर उनको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो बेटा वो जो सब्जेक्ट है वो कौन सा बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब भी कौन सी यूज होती है, प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, पहले रवि एंड कवि, रवि एंड कवि हैव डन well in the examinations, in the examination। देखो बेटा, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं भाई, दो नाउन है, रवि है और कवि है, ये दो नाउन हो गए, क्या हो गए, ये दो नाउन हो गए, और इनको ऐड किससे कर दिया, इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। तो बेटा जब भी दो नाउन को एंड से ऐड करके उसको जब ये पूरा का पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी कौन सा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट भी कौन सा है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। तो हमारा यहां हैव का यूज होगा, ना कि हैज का यूज, क्योंकि हैज का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि रवि एंड कवि के साथ में जो वर्ब का यूज होगा वह प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि हैज तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और हमने यही तो सीखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, प्लूरल ही होगी। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से कौन सा नियम बनता है, इफ टू singular nouns are, if two singular nouns are joined, if two singular nouns are joined by and, यहां देखो if two singular nouns, ये दोनों क्या है, नाउन कौन से हैं, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। if two singular nouns are joined by and are used as the subject of a sentence, as the subject of a sentence, as the subject of a sentence, then a plural verb is used with it।
देन ए प्लूरल वर्ब यूज्ड विथ इट। बेटा ये नियम बन गया, क्या बना? यदि दो सिंगुलर नाउन्स, यदि यहां रवि सिंगुलर है, कवि सिंगुलर है, आर जॉइंड बाय एंड, किसके द्वारा? एंड के द्वारा ज्वाइन किया गया, एंड आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इसको हमने किसके रूप में यूज किया? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। देन ए प्लूरल वर्ब यूज विथ इट। तो इसके साथ में कौन सी वर्ब यूज की जाती है? हैव। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कौन सा बनता है? रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस। रवि और कवि ने एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया है। आ गई बात समझ में?